आम इंतखाबात 2024 के लिए रिटर्निंग अफसरान को सिक्योरिटी की फराहमी, 31 ROs की ज़ाती और दफ्तर की सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकारों की तैनाती, रिटर्निंग अफसरान के दफातर पर 4 और ज़ाती सिक्योरिटी पर एक एहलकार तैनात किया जाएगा। सिटी पुलिस ऑफिसर ने तैनातियों का हुक्म जारी कर दिया। ROs की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों को फौरी ड्यूटी पहुंचने का हुक्म। आपको बता रहे हैं, अफसरान को सिक्योरिटी की फराहमी, 31 ROs की ज़ाती और दफ्तर की सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकारों की तैनाती, रिटर्निंग अफसरान के दफातर पर 4 और ज़ाती सिक्योरिटी पर एक एहलकार तैनात किया जाएगा। सिटी पुलिस ऑफिसर ने तैनातियों का हुक्म जारी कर दिया। ROs की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों को फौरी ड्यूटी पर पहुंचने का हुक्म। आम इंतखाबात 2024 के लिए रिटर्निंग अफसरान को सिक्योरिटी की फराहमी, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। जी बिल्कुल, 2024 के जनरल इलेक्शन के दौरान फैसलाबाद के रिटर्निंग अफसरान को पुलिस सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। 31 रिटर्निंग अफसरान को जाती तौर पर और दफातर के लिए भी सिक्योरिटी फराहम की गई है और इस हवाले से CPO फैसलाबाद की जानब से सिक्योरिटी फोर्स की तैनातियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पर 4 पुलिस एहलकार तैनात होंगे, जबकि रिटर्निंग अफसर के साथ जाती तौर पर 1 पुलिस एहलकार तैनात होगा और इलेक्शन के बाद भी ताहुक्म सानी ये पुलिस एहलकार रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर और उनके साथ तैनात रहेंगे। CPO फैसलाबाद का इस हवाले से कहना था कि तमाम तर जो सिक्योरिटी एहलकार जिनकी बाई नेम ड्यूटी लगाई गई है, फौरी तौर पर रिटर्निंग अफसरान को ज्वाइन करें, ड्यूटी की अंजामदही शुरू कर दें। और उनका ये भी कहना था कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर और उनकी जाती सिक्योरिटी के दौरान किसी किस्म की कोताही सामने आने पर एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जिला काउंसिल जंग का पार्क्स की ताज़ीन और आराइश के लिए मेगा प्रोजेक्ट, चिनाब पार्क, अमजद मजीद पार्क की ताज़ीन और आराइश के लिए फंड्स जारी। चिनाब पार्क के लिए 1 करोड़ 70 लाख, मजीद अमजद पार्क में सहूलियात के लिए 60 लाख रुपए मंजूर जारी किए गए। मंसूबों पर काम जनवरी से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, जिला काउंसिल जंग का पार्क्स की ताज़ीन और आराइश के लिए मेगा प्रोजेक्ट, चिनाब पार्क, अमजद मजीद पार्क की ताज़ीन और आराइश के लिए फंड्स जारी। चिनाब पार्क के लिए 1 करोड़ 70 लाख, मजीद अमजद पार्क में सहूलियात के लिए 60 लाख रुपए जारी किए गए। मंसूबों पर काम जनवरी से शुरू होगा। चिन्योट में ट्रांसपोर्ट माफिया बेलगाम, जिला इंतजामिया किराए के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराने में नाकाम। मुसाफिरों ने अब भी पुराने किराए वसूल करने का शिकवा कर दिया। चिन्योट के बासी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से महरूम, ट्रांसपोर्ट माफिया अपनी हठ धर्मी पर कायम, जिले इंतजामिया नए किराएनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। RTS सेक्रेटरी इशफाक कोहली ने भी कार्रवाई की बजाय चुप साध ली। फैसलाबाद का किराया 115 की बजाय अभी भी 140 रुपए ही वसूल किया जा रहा है। झंग का किराया 350, सरगोदा का किराया 250 रुपए फी सवारी, और जबकि नॉन AC गाड़ियां अपनी मर्जी से 300 रुपए वसूल कर रही हैं। लाहौर का भी पुराना किराया 750 रुपए ही वसूल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर पुराना किराया नहीं भत्ता वसूल करते हैं, मुसाफिरों की दुहाई। फैसलाबाद का किराया ये 140 रुपए ही ले रहे हैं। आज से 6 माह पहले भी 140 था। पहले जब फ्यूल सस्ता हुआ तो गवर्नमेंट ने 15 रुपये किराया कम किया, 125 किया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 140 ही लेते रहे। अब जब सस्ता हुआ है पेट्रोल तो फिर भी ये गवर्नमेंट ने 115 किया, लेकिन ये 140 ही ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टर अड्डे की जायद फीसें और बचत ना होने का रोना रोने लगे। कहते हैं हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं। जो कमाते हैं अड्डे और जुर्मानों की मद में वापस ले लिया जाता है। मुसाफिर कहते हैं अगर हुकूमत ने गरीब आवाम को रिलीफ दे ही दिया है तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स भी होश के नाखून लें। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। दरामदात की सख्तियां, कारोबार में रुकावट, टायरों का बिजनेस ठप, दरामद करदा टायर बंदरगाह पर फंस गए। टायर इंपोर्टर्स परेशान, 8,000 में मिलने वाला टायर 20,000 का हो गया। दरामदात की बंदिश ने फैक्ट्रियों के बाद टायरों के कारोबार को भी ताले लगवा दिए। इंपोर्टर्स परेशान, टायरों की कीमत आसमान पर पहुंच गई। टायर इंपोर्टर साकब मलिक कहते हैं रवा साल के शुरू में दरामद किए गए टायर ताहाल बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, जिससे कारोबार में मुश्किलात का सामना है। पहले जो कंटेनर आपका 15-20 दिन या 1 माह के अंदर रिलीज होता था, वो अभी 3 माह, 4 माह, 5 माह तक जा रहा है। तो काफ़ी इश्यूज हैं। फिर ड्यूटीज़ वगैरह जो कस्टम की हैं वो बहुत हाई लेवल पे चली गई हैं। इससे फिर जो एंड कस्टमर है, जो यूज़र है, उसके लिए बहुत परेशानियां बनी हुई हैं। जो टायर आज से होता था 1.5-2 साल पहले 10,000 का, वो भी 20,000 प्लस पे चले गए। गुज़श्ता साल 8,000 में मिलने वाला टायर अब 20,000 रुपए का हो चुका है। दरामदात की सख्तियां हमारा कारोबार निगल रही हैं, इंपोर्टर्स की दुहाई। इसमें आसानी लाई जाए, रिलीजिंग जो है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। ड्यूटीज़ जो हैं उनको एक लिमिट तक किया जाए,
تاکہ یہ ہے بھائی شاپ کیپرز کے لیے بھی، جو بزنس مین ہے اس کے لیے بھی، جو اینڈ یوزر ہے سب کے لیے ایک آسانی پیدا ہو۔ امپورٹرز کہتے ہیں بندرگاہوں پر کھڑے کنٹینرز کا ڈیوٹی ڈیمپرج بھی ہمارے کھاتے میں پڑ رہا ہے۔ حکومت سے اپیل ہے درآمدات کی پالیسی میں نرمی کرے تاکہ کاروبار بحال ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ پنجاب حکومت کی کاوشیں رنگ لائیں، کپاس کی پیداوار ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، 80 لاکھ بیل سے زائد کی پیداوار حاصل ہوئی۔ مجموعی پیداوار میں سے 70,84,877 بیلز ٹیکسٹائل انڈسٹری کے زیر استعمال آ چکی ہیں۔ پنجاب حکومت کے زرعی میدان میں تاریخ ساز اقدامات کے اثرات، کپاس کی پیداوار ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، 80 لاکھ بیل سے زائد کی پیداوار حاصل ہوئی۔ پاکستان کاٹن جنرل ایسوسی ایشن نے 15 دسمبر تک کا ڈیٹا جاری کر دیا۔ 302 آپریشنل فیکٹریز، 1.5 لاکھ پھٹی ابھی بیلز بننے کے لیے موجود۔ پاکستان میں گزشتہ سال کے مقابلے کپاس کی پیداوار میں 73% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں کپاس کی پیداوار میں 43 اور سندھ میں 119% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ کپاس کی مجموعی پیداوار میں 70,84,870 بیلز ٹیکسٹائل انڈسٹری کے زیر استعمال آ چکی، 6.5 لاکھ سٹاک میں، جبکہ 1.5 لاکھ سے زائد پھٹی بیلز بننے کے لیے موجود۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ SNGPL کی جانب سے مرمتی کام کے باعث گیس بندش کا شیڈول جاری، فیصل آباد میں کل مقبول روڈ مین پائپ لائن پر مرمتی کام ہوگا۔ سمندری اور ستیانہ روڈ سمیت دیگر ملحقہ علاقوں میں صبح 8 سے رات 8 بجے تک گیس بند رہے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں سمندری اور ستیانہ روڈ سمیت دیگر ملحقہ علاقوں میں صبح 8 سے رات 8 بجے تک گیس بند رہے گی۔ فیصل آباد میں کل مقبول روڈ مین پائپ لائن پر مرمتی کام ہوگا۔ مرمتی کام کے باعث سمندری اور ستیانہ روڈ سمیت دیگر ملحقہ علاقوں میں صبح 8 سے رات 8 بجے تک گیس بند رہے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں SNGPL کی جانب سے مرمتی کام کے باعث گیس بندش کا شیڈول جاری، فیصل آباد میں کل مقبول روڈ مین پائپ لائن پر مرمتی کام ہوگا۔ سمندری اور ستیانہ روڈ سمیت دیگر ملحقہ علاقوں میں صبح 8 سے رات 8 بجے تک گیس بند رہے گی۔ مرمتی کام کے باعث سمندری اور ستیانہ روڈ سمیت دیگر ملحقہ علاقوں میں صبح 8 سے رات 8 بجے تک گیس بند رہے گی۔ دوسری جانب ٹریفک قوانین کی مزید 4 خلاف ورزیوں پر 2000 جرمانہ کرنے کے احکامات جاری۔ CTO فیصل آباد نے وارڈنز کو خلاف ورزی پر 2000 روپے جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت عالیہ نے ون وے کی خلاف ورزی، بغیر لائسنس ڈرائیونگ، غلط پارکنگ اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 2000 روپے جرمانے کا حکم دیا تھا۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک قوانین کی مزید خلاف ورزیوں پر جرمانے بڑھا دیے گئے ہیں۔ ون وے کی خلاف ورزی سمیت 4 ایسی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں جن پر عدالت عالیہ کی جانب سے 2000 روپے جرمانہ کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور فیصل آباد میں بھی اس حوالے سے بڑھنے والے جرمانہ جات کرنے کا عمل جلد شروع کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس کو اس حوالے سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد مقصود احمد لون سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بتائیے گا، آلریڈی کچھ ایسی وائلیشنز ہیں جن پر 2000 جرمانہ ہو رہا ہے، اب مزید 4 وائلیشن ایسی ہیں جن پر جرمانہ ہوگا، کون سی وائلیشن ہے، کب سے جرمانہ شروع کیا جائے گا؟ جی بالکل، اس میں پہلے ہیلمٹ پہ وائلیشن پہ 2000 روپے جرمانہ کیا جا رہا تھا، اس کے ساتھ اب ہم ون وے کی خلاف ورزی، رانگ پارکنگ، سموک اور بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلانے پہ 2000 روپے جرمانہ کر رہے ہیں۔ تو یہ میری عوام سے اپیل ہے کہ وہ وائلیشن سے بچیں، قانون کی پاسداری کریں، ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور چلانوں سے بھی بچ جائیں گے۔ چیف ٹریفک آفیسر کی جانب سے بتایا گیا ون وے کی خلاف ورزی، رانگ پارکنگ، سموک کا باعث بننے والی گاڑیاں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان ویلڈ جو لائسنس ہے اس کے ساتھ گاڑی چلانا یا بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے والے شہریوں کو 2000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ چیف ٹریفک آفیسر کی جانب سے شہریوں سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ بھاری جرمانوں سے بچنے کے لیے طیب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کا انڈر پاس اندھیرے میں ڈوب گیا، انڈر پاس پر لگی سٹریٹ لائٹس 2 ماہ سے خراب، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، اندھیرا ہونے سے وارداتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا، شہریوں کا ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لے کر لائٹس ٹھیک کرانے کا مطالبہ۔ مزید جان لیتے ہیں اسی حوالے سے مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں انڈر پاس اندھیرے میں ڈوب چکا ہے اور انتظامیہ اس حوالے سے بے خبر نظر آتی ہے۔ انڈر پاس کے اطراف میں جو آنے والی ٹریفک ہے اس پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ مشکلات کا شکار نظر آ رہے ہیں، اور انڈر پاس کے رات کے وقت جو گزرتے ہیں لوگ وہ بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کے اوقات میں انڈر پاس پر جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت بھی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈر پاس اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور اسی کے پاس جو ریلوے لائن ہے اس کو کراس کر کے لوگ جو ہے وہ سڑک کے دوسری جانب بھی جاتے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کافی دنوں سے یہاں
पर अंडर पास के अतराफ में जो लाइट्स लगाई गई थी वो ख़राब पड़ी हैं। इस हवाले से मुकामी अफराद से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि ये लाइट्स कब से ख़राब हैं, क्या परेशानी होती है आपको? ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਗ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਸੜਿਆ ਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਪੈਪ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਲਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਮਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। रात के वक्त लोग भी यहाँ से गुजरते हैं जी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਕੇ ਬਗਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅਕਸਰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ। जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि रात के औकात में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे दाएं तरफ जो है वो गोजरा रोड है। गोजरा रोड के रहने वाले लोग जब रेलवे जो क्रॉसिंग को क्रॉस करके दूसरे मोहल्लों में जाते हैं तो उनको इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है और यहाँ पर शदीद अंधेरा है, जिसकी वजह से मुकामी अफराद का ये कहना है कि रात के औकात में चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। तहाँ बताया जा रहा है कि 2 माह हो चुके हैं अंडरपास के अतराफ में लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत नहीं की गई। रात के औकात में चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। मुबशिरा में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद चैम्बर में पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का इजलास। अंडों की बढ़ती कीमतों पर पोल्ट्री से जुड़े ताजरों का इजहार तशवीश। कहते हैं हुकूमत अंडों की बढ़ती लागत के बायस फौरी सोयाबीन की इंपोर्ट का SRO जारी करे। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में PPA यानी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का इजलास मुनक़्क़द हुआ। सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद जो हैं वो इस इजलास की सदारत कर रहे थे और इजलास के साथ साथ वो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साबिक़ चेयरमैन भी हैं और इस मौके पर उन्होंने बढ़ते हुए अंडों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के ऊपर तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि सोयाबीन के हवाले से बाकायदा तौर पर हुकूमत ने इजाज़त तो इम्पोर्ट करने की दे दी है लेकिन अभी तक उसका SRO जारी नहीं हो सका। PPA यानी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन इस वक्त मुंतज़र है कि फौरी तौर पर जो सोयाबीन है उसको इम्पोर्ट करने का, उसको दरामद करने का SRO फौरी तौर पर हुकूमत की जानिब से जारी किया जाए, क्योंकि हालात इस वक्त कशीदा होते चले जा रहे हैं। मुर्गी का रेट बढ़ता चला जा रहा है और अंडों का रेट जो है वो इस वक्त दस्तरस से बाहर हो चुका है, जिसकी वजह से इस वक्त पोल्ट्री से जुड़े ताजर हजरात को परेशानी का सामना है। और इस मौका पर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के तमाम मेंबरान, ओहदेदारान और इसके साथ साथ चेयरमैन और साबिक़ सदूर भी इजलास में मौजूद थे, जिन्होंने पोल्ट्री की ख़ास तौर पर मसनूआत की कीमतों को बढ़ती हुई कीमतों अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खाद के बहरान पर काबू कैसे पाया जाए? किसान बोर्ड टोबा का वफ्द डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत के पास पहुंच गया। जिला सदर अब्दुल हक भट्टी की सरबराही में तमाम तहसीलों के सदूर की डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात हुई। खाद की दस्तयाबी पर किसानों की मुश्किलात से आगाह किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद बताइएगा। जी बिल्कुल, खाद के बहरान पर जो है वो काबू किस तरह से पाया जाए, इस हवाले से जो है वो टोबा टेक्सी में ज़िले किसान बोर्ड के वफद ने जो है वो डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत से मुलाकात की है। मुलाकात में जो है वो उनकी जानब से क्या यकीन दहानी करवाई गई है और वफद ने अपने क्या जो है वो उनके सामने मामला रखे हैं। हमारे साथ जो है वो कि ज़िले किसान बोर्ड के ज़िले जनरल सेक्रेटरी सरवर भट्टी मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। सर आप बताइएगा कि डिप्टी डायरेक्टर से आज मुलाकात हुई है, किसानों के बारे से उन्होंने आपको जो है वो आपने उनको आगाह किया है, तो उनकी जानब से क्या यकीन दहानी करवाई गई है और जो है वो ये खाद का जो बहरान है ये मसनूई है या जो है वो पीछे से ही खाद नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तमाम तहसीलों के सदूर और सेक्रेटरी और ज़िले सदूर और सेक्रेटरी ने फजल साहब से डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत से मुलाकात की। उन्होंने अपने लीगल तरीका भी बताया और बताया कि खाद का बहरान क्यों है। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि भाई हम ना अपना खाद की किल्लत को पूरा करना चाहते हैं और बाकी मसनूई बहरान जो माफिया है उनकी वजह से है, तो इंशाल्लाह हम इसको दूर करेंगे। बाकी किसान, छोटा किसान बहुत परेशान है क्योंकि ब्लैक में खाद मिल रही है तो डीलर हज़रात के पास कम है और डीलर हज़रात के पास कम से कम 200-300 बैग आता है जो तकरीबन लाइनों लगी होती हैं, वो पूरा ही नहीं होता और बल्कि लड़ाई झगड़े होते हैं। तो कोई अगर किसान गल्ला मंडी टोबा टैक्स में ज़्यादा खाद आती है। और अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। कारसाज लॉ फॉर्म की उम्मीदवार बराए सदर मुजाहिद हसन पंसोता के एजाज में तकरीब। चौधरी जाहिद गुराया, अली हसन पंसोता, हादी जावेद, मुजम्मिल मुश्ताक, आसिफ बशीर गिल, कलीमुल्लाह गुल और तारिक बलोच समेत दीगर की शिरकत। वकला ने इलेक्शन में चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता की भरपूर हिमायत का ऐलान किया।
तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सालाना इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जारी हैं और इस हवाले से कारसाज लॉ फर्म की जानिब से उम्मीदवार बराए सदर मुजाहिद बनसोता के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया और उनकी वोट और सपोर्ट का ऐलान किया गया। मुजाहिद बनसोता साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ हमारे जो नौजवान वोकल हैं वो उनका एक की रोल है इलेक्शन की कामयाबी में, और ये हमारे कारसाज जो लायर्स फोरम है ये तमाम नौजवान वकला पर मुश्तमिल एक टीम है, प्रैक्टिसिंग लायर्स हैं, और मैं समझता हूँ इनके ग्रुप की जो अनाउंसमेंट है दैट इज़ द टर्निंग पॉइंट इन द अपकमिंग इलेक्शन। और मैं इनका आसिफ गिल साहब का और तारिक बलोच साहब का और इनकी तमाम जो कारसाज लायर फोरम की टीम है मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने पॉजिटिव वोट का फैसला किया है, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नौजवानों के जो मामलात हैं बार के सिलसिले में या उनके जायज़ मतालबात हैं, इंशाल्लाह ताला उनको लुक आफ्टर करूँगा और नौजवानों की भरपूर तर्जमानी होगी। जी बिल्कुल, चौधरी मुजाहिद बनसोता की जानिब से कारसाज लॉ फर्म के जितने भी मेंबरान हैं उनका शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रिंसिपल गवर्नमेंट एमसी हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड राव मोहम्मद इकबाल रिटायर्ड हो गए। स्कूल असातिज़ा की जानिब से अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। एक वो रहनुमाई छोड़ गए। असल में जो समझता हूँ कि जो उन्होंने रास्ता इख्तियार किया चले वो अपनी मंजिल को पहुँच गया, हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। इनकी जो खिदमात हैं उससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा। यकीनन तल्लक तो सबका रहा है, मैं भी फैसलाबाद में सारी एजुकेशन मेरी सर्विस मेरी यही है, 97 से ही मेरा इनके साथ रिलेशन, और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा तल्लक ये है कि हमने एक जगह इकट्ठी जॉब भी की कुछ 6-7 साल। जब एमसी कोतवाली में राव साहब आए तो मैं पहले से मौजूद था, सेकेंड टाइम मेरा वहाँ पे कॉलेज कम्युनिटी चल रहा था, तो राव साहब देखा उस वक़्त और कि कह लें कि अदारे के में जो कंट्रीब्यूशन है यकीनन मेरी भी कंट्रीब्यूशन के अंदर काफ़ी है, क्योंकि जब मैं समझता हूँ कि उस वक़्त अदारे को सालाना को 4-5 लाख रुपए उस दौर में अगर मिल रहे हैं तो काफ़ी डेवलपमेंट हो जाती है अदारे के अंदर। इसके साथ साथ एक अदारे का नाम डेवलप हुआ और जिसका यकीनन अदारे को ज़रूर फ़ायदा हुआ। बहरहाल ये मैं इनके लिए यही कहूँगा कि ये तमीर तालीम है, और हमारे लिए अब ये है कि हमने उनके रास्ते पर चलना है ताकि हम अपनी आने वाली जो वक्त है, जो हमारी नस्ल है, उसको हम इस लेवल पर लेकर आ जाएं जो उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया उसको हम पाए तक भी तक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साहब हैं, जफर साहब हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ी पेन ली और ये प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया। मैं अपने साइड रूममेट और क्लास फेलो वहीदुद्दीन शाह साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो सरगोदा से तशरीफ़ लाए, डायरेक्टर हैं वहाँ पे स्कूल सरगोदा डिवीज़न के, कि इतनी दूर से आना मैं समझता हूँ आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पे पहुँचे, ये मेरे लिए पहुँचे। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ये यहाँ पे इतनी दूर से सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।